हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। तो हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर क्लियर सेल ऑर्गेन्स पे हम लोग पहुँच गए थे। तो आज हम एक नया सेल ऑर्गेन्स पढ़ेंगे जिसका नाम है गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये करीबन इसके 2-3 नाम हैं, ठीक है। तो गोल्गी अपरेटस को डिस्क्राइब कौन किया था? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम कैमिलो गोल्गी। इसी गोल्गी की वजह से इनका नाम, मतलब अपरेटस का नाम पड़ गया था गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। 2-3 नाम है इसके बेसिकली, ठीक है। ये क्या है गोल्गी अपरेटस? ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। अब मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इसके पीछे ये मेम्ब्रेन के साथ है और इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार है। बैलून आप देखें, बैलून वो पतले वाले जो करीबन इस तरह के स्ट्रक्चर जिसके होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इस वाले थे बैलून, लौकी की तरह स्ट्रक्चर इस तरह के होते थे इसके, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है, लिखा हुआ है ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब ये सेल का एक पार्ट है। अब देख लेते हैं हम लोग, एक बेसिक पहले देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, सेल, ठीक। और हमारे सेंटर में क्या रहता है, हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, बीच में पोर्स है, साइड में पोर है, ठीक है, पोर्स है। और देखो पास में यहां से करके ये क्या है हमारा, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार कुछ करके है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। इसको हटा देते हैं, अभी समझते हैं इसको। हमको पता है इसके ऊपर क्या कर रहेंगे, राइबोसोम्स रहेंगे। तो ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया हमारा, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम हम लोग पढ़े थे पहले। अगर इसके सरफेस पे अगर राइबोसोम पाए जाएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक, जिसको हम लोग डिनोट करते थे RER। और ये क्या सिंथेसाइज करता था, प्रोटीन। इतना क्लियर है। और स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, से बना लेते हैं दूर कहीं, ठीक है, वो क्या सिंथेसाइज करते थे, लिपिड। इनका काम कहां का था, कंप्लीट लिपिड तक कंप्लीट मान लो हो गया। ये सिंथेसाइज कर रहे हैं लिपिड, ये है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये सिक्रीट क्या कर रहा था, लिपिड, और ये कर रहा था RER, प्रोटीन। देखो सिक्रीट तो ये कर रहे थे, फिर इसको ट्रांसफर कैसे करते थे, वेसल्स फॉर्म में, वेसिकल्स फॉर्म में, ठीक है। देखो ये वेसल्स की फॉर्म में, वेसिकल्स ऐसे करके, ठीक है, ट्रांसफर करते थे। और हमारा क्या, हम लोग को पता चल गया ना, ये जो गोल्गी अपरेटस की जो स्ट्रक्चर है उसका, ये फ्लैट क्या, इट इज मेड अप ऑफ सीरीज मतलब एक लाइन सीक्वेंस के हिसाब से ऐसे। लौकी की स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ऐसे ही था, सीरीज की तरह, वो सीरीज बाय सीरीज। अब सेल में इतना बड़ा तो दिखता नहीं, इसलिए स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं आप लोग को। ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, सीरीज का था ये। इसको स्टैक पाउच का इसको सिस्टर्नी बोलते थे, ठीक है, सिस्टर्नी बोलते थे। और ये यहाँ बना देते हैं हम लोग, देख लेते हैं। ये देखो, समझ में आया, ठीक है। अब ये जो वेसिकल्स है ना, ये ट्रांसफर होते थे, ट्रांसफर हो के कहां पे आते थे, गोल्गी, यही है गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहो या गोल्गी बॉडी कहो, कुछ भी कहो, यही है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर होते थे, ये ट्रांसफर वेसिकल्स रहते थे, ठीक है। ये ट्रांसफर, क्योंकि इनका काम इतना ही होता था इस वेसिकल्स का, ये मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ निकला, प्रोटीन निकला, और वहां से ये उठा के कैरियर का काम कर रहे हैं, कैरियर का काम वो यहाँ से उठा करके आराम से, मतलब मूव करा के तुम्हारे गोल्गी बॉडी के पास लेते आते थे। इसका काम यहीं तक था, ट्रांसपोर्ट का काम था इसका, ठीक है। वेसिकल से यहाँ लाके छोड़ देता था, ठीक, गोल्गी बॉडी के पास। फिर गोल्गी बॉडी फिर उस प्रोटीन को
फिर ये सिक्रीट कभी कहीं बाहर नीड होती थी तो बाहर सिक्रीट करता था, तो सिक्रीटिंग वेसिकल्स होता था, ठीक, सिक्रीटिंग वेसिकल्स। अब देखो, अब सेम यही कारण तुम्हारे ये स्मूथ में, ये लिपिड भी इसी प्रकार वेसल्स में आता था, वेसल्स में एक पाउच नुमा, समझ गए, पाउच नुमा आता था, और ये आता था यहाँ गोल्जी बॉडी में, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता था जहाँ नीड हो रही है वहाँ पे, या तो सेल के अंदर नीड हो रही है या सेल के बाहर हो रही है। सेल के बाहर हो जा रही है तो सिक्रीटिंग हो गया, मतलब सिक्रीट कर रहा है, तो इसका एक और नाम बोला है सिक्रीटिंग सेल ऑर्गेनेल्स। सिक्रीट कर रहा है ना, सिक्रीट कर रहा है, ये रीज़न है, ठीक। अब ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है और ये सिक्रीटिंग कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, दो इसके नाम समझ में आ गए, दो। अब देखो, अब क्या है, सब फंक्शन बेसिकली हम लोग पढ़ लेते हैं। फंक्शन इसका है मॉडिफिकेशन। मान लो जो भी प्रोटीन आया, चाहे वो RER से आए चाहे वो SER से आए, वो इसमें क्या क्या हो रहा है, उसका पैकेजिंग हो रहा है या फिर अच्छे से पैक हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर होने के लिए, या उसका स्टोरेज हो रहा है, ठीक, स्टोर कर रहे हैं उसको हम लोग, या उसको मॉडिफाई करके कुछ अच्छा मतलब बना के फिर ट्रांसफर कर रहे हैं उसको। ये तीनों फंक्शन किसका है, गोल्जी एपरेटस का है, ठीक है। मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज, जहां जहां अपने डेस्टिनेशन के पास उसके बाद रिसीव ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं। अगर बाहर नीड है तो बाहर, या तो सेल में कोई सेल ऑर्गेनेल के पास जरूरत है तो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देखो गोल्जी बॉडी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। गोल्जी एपरेटस, जिसका 2-3 नाम है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको डिस्क्राइब कैमिलियो गोल्जी, ठीक है, इसको डिस्क्राइब किए थे। और गोल्जी एपरेटस जो है मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ये पूरा मेम्ब्रेन है ना, यही क्लियर कर रहा है, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, ठीक। और ये मेड ऑफ सीरीज, ये जैसे सीरीज से होता है, सीरीज से बना होता है, करीबन सैक पाउच करके है, सिस्टर्नी जिसको हम लोग बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। और इसके 2-3 फंक्शन है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और स्टोरेज, ठीक है, प्रोटीन का या लिपिड का, ठीक है। इतना पूरा फंक्शन होता है गोल्जी एपरेटस का। ये 9 के हिसाब से सफिशिएंट है, ठीक है। और किसी को भी कोई डाउट हो या फिर कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।